जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि रिगार्डिंग है CIF SCM 2019 के लिए ज्वाइन नहीं किया है, और उसको ज्वाइन करने की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है कि अगर आप UR से 83 प्लस हैं, OBC से 80 प्लस है, SC से 78 प्लस है, ST से 75 और फीमेल कैटेगरी से 75 प्लस हैं। सो आप सभी लोग इस चैनल को आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके भी नंबर इतने बन रहे हैं उन सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा चुका है, ठीक है ना। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पहले से ही काफ़ी सारे लोग हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि टॉपर्स जो बनने वाले हैं वो कितने मार्क्स वाले बन रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन बात करते हैं कि टाइपिंग से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ टाइपिंग से रिलेटेड आप सभी के डाउट होंगे जो आपको मुझसे शेयर करने हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मैंने अपने पास से राइट कर दिए हैं, ताकि वो सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं टाइपिंग से रिलेटेड, उन सभी का जवाब आप सभी को मिल सके। एंड अगर आपने वीडियो पूरा वॉच किया तो आप ये मानकर चलिए कि आपका टाइपिंग रिलेटेड कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो रह जाता है, बट स्टिल अगर कोई रह जाता है तो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर राइट कर देंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहला था कि टाइपिंग कब होगी। देखो मेरी बात सुनो, अभी आपकी कॉपियां चेक होनी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो जब कॉपियां चेक होनी शुरू नहीं हुई है तो फिर ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि टाइपिंग कब होगी। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था तो बताना मेरा फर्ज था, बट टाइपिंग कब होगी अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है। बट हाँ, आप ये मान सकते हो कि लगभग आपको 2 से ढाई महीने भी मिल सकते हैं, 3 महीने भी मिल सकते हैं, बट 2 महीने मान के चलो आपके पास है टाइपिंग के लिए। वैसे अमूमन इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मिला है तो फिर यूटिलाइज करिए। तो टाइपिंग आप मान लो कि 2-2.5 महीने आपके पास है, आराम से टाइपिंग कर सकते हो। फिर आता है रिजल्ट कब आएगा। तो अब ये तो वही बात है ना, टाइपिंग से रिलेट कर लो कि अगर 2-2.5 महीने में टाइपिंग होगी तो इसका मतलब उससे पहले ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। टाइपिंग के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो क्या मार्क्स मिलेंगे? नहीं, मार्क्स आपको पता ही नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप सभी को एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर जिनको टाइपिंग देनी होगी उनके नाम आएंगे। क्लियर। देन आता है टाइपिंग कैसे होगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो होता क्या था, इससे पहले जब भी CSF में टाइपिंग हुई है वो टाइपिंग हुई है ऑफलाइन, ठीक है ना। हमेशा ही किस माध्यम से टाइपिंग हुई है, वही है ऑफलाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि सर आज टाइपिंग कैसी होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो देखो मेरे भाई, किसी को जानकारी नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, किसी को जानकारी नहीं है कि टाइपिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस पर बात ही नहीं हो रही है CSF के अंदर, ठीक है ना। जिस दिन भी ये चीजें क्लियर होंगी कि CSF के अंदर टाइपिंग इंग्लिश में हो रही है या फिर हिंदी, सॉरी ऑनलाइन हो रही है या फिर ऑफलाइन हो रही है, वैसे ही आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। अभी आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपकी टाइपिंग अच्छी हो गई, क्या आपको टाइपिंग आने लगी है, क्या आपने टाइपिंग सीख ली है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन पर हम पहले ही आपको बता देते हैं कि अगर आपने टाइपिंग करनी शुरू करनी है या फिर आप टाइपिंग शुरू कर चुके हो तो आप दोनों माध्यम से करो। एक पेपर से देखकर भी टाइप करो, ठीक है ना, पेपर से टाइप करो देखकर, ठीक। और दूसरा जो है वो आप सॉफ्टवेयर की मदद से भी टाइप करो, क्योंकि जब कंफर्म ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर कैसे बता सकता है कि कोई कैसे टाइपिंग होगी। जब कंफर्म ही नहीं है तो कैसे बताया जाएगा। तो टाइपिंग दोनों माध्यम से करनी है, पेपर से देखकर भी करो, सॉफ्टवेयर से भी करो। अच्छा, अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हम पेपर से देखकर टाइपिंग कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, ऑनलाइन जा रहे हैं तो घट रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जो लोग हमेशा से पेपर देखकर कर रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर पर प्रॉब्लम आती है, जो लोग हमेशा से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हैं उनको पेपर देखकर प्रॉब्लम आती है। ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। अगर आप दोनों पर टाइम देंगे तो आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मैं दोनों से कर लेता हूँ, मतलब पेपर देखकर भी कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर भी कर लेता हूँ, और दोनों में ही लगभग समान जो हमारी स्पीड रहती है वो आती है। सॉफ्टवेयर में थोड़ी बढ़ जाती है। सो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। आपके पास पेपर से भी आपको टाइपिंग करनी है और सॉफ्टवेयर पर भी करनी है। हाँ, अब प्रॉब्लम आती है कि सॉफ्टवेयर अगर हम टाइपिंग करने जाते हैं तो वो हमें उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो पेड है, उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। मैंने आपको पेड सॉफ्टवेयर फ्री में दे रखे हैं, अगर नहीं लिए तो फिर आपकी गलती है, मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग, दोनों तरीके से टाइपिंग करनी है। फॉन्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फॉन्ट अगर हिंदी वाले पूछते हैं तो थोड़ा सा बनता है, लेकिन अगर इंग्लिश वाला कहता है कि फॉन्ट क्या होगा,
तो थोड़ा सा नहीं बनता है, नहीं जमती है ये बात। क्यों नहीं जमती है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इंग्लिश के अंदर कोई भी फॉन्ट हो, लिखने का तरीका बदलता है, लेटर्स इधर उधर नहीं होते। इंग्लिश के अंदर जो कीबोर्ड पर आपके लेटर्स लिखे हैं वो इधर उधर शिफ्ट नहीं होते, केवल और केवल किसी में बोल्ड लिख जाएगा, किसी में इटैलिक लिख जाएगा, किसी में अंडरलाइन हो जाएगा, मतलब मोटा चौड़ा पतला ऐसे कर सकते हो, ये सब होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो जो इंग्लिश वाले हैं नो डाउट वो अपना आराम से टाइपिंग करते रहे, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनको मैं बहुत ही क्लियरली बता दूं कि आजकल सॉफ्टवेयर में, आजकल जो ऑफिस है उनमें कृतिदेव यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि आप कृतिदेव पर प्रैक्टिस करिए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो वहां पर यह बताया गया है कि मंगल पर भी टाइपिंग होती है। अब मंगल की प्रॉब्लम यह है कि मंगल के अंदर दो फॉन्ट और हैं। मंगल के अंदर एक आता है इंस्क्रिप्ट, ठीक है ना, ध्यान दिए रहना जो समझाने जा रहा हूँ। एक आता है इंस्क्रिप्ट, एक आता है गेल। अब प्रॉब्लम यह है कि किस पर होगी। देखो सीआरपीएफ के अंदर गेल पर हुई थी, रिमेंगटन गेल पर टाइपिंग हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ किस वाले फॉन्ट पर टाइपिंग होगी। तो देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने अभी तक कोई भी टाइपिंग नहीं आती है तो आप कृतिदेव सीखो, सेफ खेलो ना। वरना क्या होगा, वरना आपको फिर पता लगा अभी से आपने मंगल टाइपिंग, मंगल अमूमन मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मंगल में कौन सी मिलेगी, इंस्क्रिप्ट या गेल। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब मुझे खेलना है तो मैं सेफ खेलूंगा, मैं कृतिदेव टाइप करूंगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, देखो जैसे सीआरपीएफ के अंदर जब गेल पर टाइपिंग दी गई थी, हालांकि फॉन्ट वो सारे अवेलेबल कराएंगे क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, या तो फिर टाइपिंग के ठीक पहले वो बता देंगे आपको फॉन्ट कौन सा है आने वाले टाइम में। तो ये जो गेल है ना, इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट लगभग एक जैसा है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के लिए लगभग एक जैसी प्रैक्टिस आपको करनी रहती है। तो आप ऐसा करो, कृतिदेव सीखना शुरू करो, कृतिदेव सीख लो, अच्छे से सीख लोगे तो गेल वाली तो टाइपिंग अपने आप हो जाएगी। हाँ, इंस्क्रिप्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि इंस्क्रिप्ट का जो कीबोर्ड का लेआउट होता है वो अलग होता है बिल्कुल। तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि अगर आप मंगल टाइपिंग कर रहे हो और इंस्क्रिप्ट कर रहे हो, देखो यार वही बात है ना कि जब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है, तो प्रीवियस ईयर के अंदर दोनों दिए गए थे, मंगल भी दिया गया था, कृतिदेव भी दिया गया था। तुमको जिस पर टाइपिंग करनी है उस पर कर लो। और अमूमन ऐसा होता ही है क्योंकि ऑफिस में कृतिदेव फॉन्ट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो कृतिदेव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब रही बात मंगल की, तो मंगल इंस्क्रिप्ट भी मिल सकता है क्योंकि देखो स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इंस्क्रिप्ट मिलता है, लेकिन जो आपके सेंट्रल के एग्जाम होते हैं उसमें गेल मिलता है। तो यही प्रॉब्लम है कि कौन सा मिलेगा ये कंफर्म नहीं। तो या तो आप वेट करो कि जब बताया जाएगा तब करेंगे, तब सीख नहीं पाओगे, 15-20 दिन का टाइम मिलेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि अगर जो लोग, देखो जिनको आती है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनको नहीं आती, जो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप नया सीख रहे हो तो आप प्रतिदिन सीखो, ज़्यादा बेनिफिशियल है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। उसके बाद अब आती है स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखो मेरे भाई, स्पीड बढ़ाने की बात यह है कि जितना आप स्लो टाइप करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत तेजी से टाइप कर लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आप स्लो टाइप करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को अक्षर रटा देंगे कि इस वाले उंगली से ये आता है, इस वाले उंगली से ये आता है, जितना ज़्यादा आप ऐसा कर लेंगे टाइपिंग की स्पीड आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं कि आप को टाइम कम मिलता है, देखो पहली बात तो एक चीज़ समझ लो कि अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है ना, तो आप स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि कम से कम 1 घंटा सुबह आपको प्रैक्टिस करनी है और इतनी ही 1 घंटे शाम को प्रैक्टिस करनी है। जब मैंने टाइपिंग करी थी तो मैं इन दोनों स्लॉट में प्रैक्टिस करता था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपके यहाँ से दर्द होने लगेगा, ठीक है ना, जब आप शुरुआत में टाइपिंग करोगे तो आपका ये दर्द होने लगेगा, या फिर हो सकता है आपकी उंगलियां दर्द करने लगी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, तो इनको फेस करो। यहाँ से दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, किसी किसी के तो यहाँ से भी दर्द होता है, हालांकि मेरे यहाँ से नहीं होता था, मुझे यहाँ से प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी दिनों तक दर्द रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइपिंग की स्पीड इंप्रूव होगी तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, और जैसे जैसे आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे वैसे वैसे ये जितनी भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, सुबह पेपर से देख कर लो, सबको सॉफ्टवेयर से कर लो, दोनों तरीके से टाइपिंग करो, क्योंकि दोनों तरीके से करोगे तभी भला होगा। जिनको नहीं आती है सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, अभी टाइम है, इतने दिनों में आप इतनी सीख सकते हो कि पास कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद आती है बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू पहले की अगर जाएं तो वहां पर बैक स्पेस काम कर रहा था, और बैक स्पेस इतना ही नहीं काम कर रहा था, पूरी तरीके से काम कर रहा था। मतलब आप वर्ड मिटा सकते थे, आप पूरी लाइन मिटा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बैक स्पेस का यूज ज़्यादा करते हैं तो फिर आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो बैक स्पेस का यूज कम से कम करना है, मिलेगा इस बार भी मिलेगा, डोंट वरी, बैक स्पेस मिलेगा आपको, ठीक है ना। पिछली बार मिला था, दैट्स व्हाई इस बार भी मिलेगा। अगर पूरी लाइन का नहीं तो एटलीस्ट एक वर्ड का तो मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है पूरा बैक स्पेस मिलता है। क्यों, मैं बता दूं क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो
गलतियां हैं वो सिर्फ 4% अलाउ है, सिर्फ आप 4% गलती कर सकते हो बस। मतलब आपको 96% की एक्यूरेसी देनी ही देनी है। अगर 96% से एक्यूरेसी कम होती है तब भी आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद आता है कीबोर्ड अपना ले जा पाएंगे? जी नहीं, कीबोर्ड आप अपना नहीं ले जा पाएंगे। आपको कीबोर्ड वहीं पर दिया जाएगा, उसी कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करनी होगी। हाँ, कीबोर्ड चेक करने का टाइम दिया जाएगा, चेक कर लो कुछ प्रॉब्लम है, बटन नहीं दब रही है, टाइट चल रहा है, ढीला चल रहा है, जैसा भी आपको है आप चेंज करा सकते हो, बदल जाएगा। घर पर स्पीड नहीं आ रही है तो क्या करें? इमीडिएटली, तुरंत, जितनी जल्दी हो सकता है इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। घर पर अक्सर ऐसा होता है, कहीं टेबल ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं ये है, कहीं वो है, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तुरंत ज्वाइन कर लो। 200-400 रुपए के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज़्यादा 500 रुपये लेगा अगर 1 मिनट आई थिंक सिखाएगा। इमीडिएटली जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्या होगा यार, इंस्टीट्यूट में जब आप बैठोगे वहाँ पर आप सब बैठे होंगे ना टाइपिंग करने वाले, तो जब आप उनके साथ टाइपिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन फील होगा। तो जब आपको कॉम्पिटिशन फील होगा तो आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी, ठीक है ना। और एक चीज़ जो आपको यहाँ से सीखने को मिल सकती है वो ये सीखने को मिल सकती है कि जब मैंने अपना, अगर मैं अपनी शुरुआत की बात करूँ तो मैंने जब टाइपिंग शुरू करी थी तो मैं 3 घंटे स्लॉट में टाइप करता था। मतलब 1 घंटे में टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाता था, मेरी सुबह 7 से 8 की टाइपिंग की कोचिंग थी, मैं टाइपिंग 7 से 8 करके आता था। और देन आने के बाद बस नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद अपना फिर से 1 घंटे टाइपिंग करी घर पे, 1 घंटे शाम को करता था। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, मैंने कभी भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग शुरुआत में नहीं करी। मैंने जब यहाँ पर टाइपिंग अपनी इम्प्रूव कर ली है, जब लगभग 35 वर्ड पर मिनट मेरी हिंदी की स्पीड आने लगी थी, देन मैंने सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करनी शुरू करी। और आप बिलीव नहीं मानोगे कि हिंदी की जब मैं टाइपिंग पेज पर करता था, मतलब वर्ड पैड के ऊपर, तो मेरी मिस्टेक्स नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी मिस्टेक्स नहीं, लेकिन जैसे मैंने सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट किया मेरी बहुत मिस्टेक होती थी, मतलब 25-26 मिस्टेक बहुत नॉर्मली होती थी। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेस को भी एरर डिटेक्ट करता है। जहाँ पर सिंगल स्पेस है, डबल स्पेस है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो इससे होता ये है कि आपकी स्किल इंप्रूव होती है जब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइप करते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग करना, बट अगर आप अभी चाहो तो सिर्फ वर्ड पैड के ऊपर टाइप करो। बात समझ आ रही है ना सभी को? ये जरूरी भी है आपके लिए, सॉफ्टवेयर पर ही टाइपिंग लास्ट में करनी चाहिए। एक चीज़ और है, सॉफ्टवेयर चूंकि आपको स्क्रीन पर मैटर दिखाता है तो आपकी जो लाइन छूटने की दिक्कत है वो नहीं होती है, लेकिन जब आप पेज से टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि लोगों की लाइन छूट जाती है, ठीक है ना। अगर लाइन छूटती है तो भी एरर जाती है। तो प्रॉब्लम यही है कि 4% ही गलतियाँ अलाउ हैं, 4% के ऊपर अगर आपने गलती करी तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसका। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर घर पर स्पीड नहीं आ रही, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जितनी भी यहाँ बातें करी हैं आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे। बस उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करना है। अगर नंबर इतने बन रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। मैं आनंद जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।